शून्य का इतिहास भाग 8 गंगाधर की गाथा की शुरुआत। शून्य था, न समय, न दिशा, न ध्वनि, बस एक असीम शांति जो इतनी गहरी थी कि मानो अस्तित्व ही न हो। फिर अचानक वह क्षण आया जिसे आज हम सृष्टि का आरंभ कहते हैं। ब्रह्मांड के उस अंधकार में एक कंपन उठा। वह कंपन धीरे धीरे गूंज में बदला, गूंज एक गर्जना में, और फिर हुआ सृष्टि का महाविस्फोट। ऊर्जा के उस महासागर से सबसे पहला जन्म हुआ प्रकाश का। वह प्रकाश बिखरा, फैला, दौड़ा और हर ओर छा गया। उस प्रकाश से पहला नक्षत्र बना, फिर दूसरा, फिर असंख्य। तारों की इस पहली पीढ़ी ने ब्रह्मांड को चमकाना शुरू किया। और फिर आया सूर्य। सूर्य का जन्म एक अग्नि ज्वाला जैसा था। उसकी लपटें कई करोड़ मील तक फैली। उसने अपने चारों ओर घूमते धूल और गैस के कणों को अपनी ओर खींचा। धीरे धीरे वह धूल एक गोले में बदल गई। वह गोला ठंडा हुआ, पिघला, फटा और अंत में शांत हो गया। और जन्म हुआ हिंद का। हिंद, यह वही स्थान था जहां भविष्य में जीवन, प्रेम, युद्ध, धर्म और वीरता की कहानियां लिखी जाने वाली थीं। हिंद की सतह पर बारिश हुई, महासागर बने, नदियां बहने लगी, पहली हवा चली, पहला बादल गरजा। जीवन ने अपनी पहली सांस ली। हजारों साल बीते, पेड़ पौधे उगे, जीव जंतु आए, और फिर आया मनुष्य। मनुष्य ने आंखें खोली और पहली बार आकाश की ओर देखा, तारों को देखा, सूर्य की किरण को महसूस किया और समझा कि वह अकेला नहीं है। उसके चारों ओर एक रहस्य है। युग बीतते गए। मनुष्य ने आग जलाई, आश्रय बनाए, भाषा सीखी। फिर आया वह समय जब ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने अपने ध्यान और तप से ब्रह्मांड का ज्ञान पाया, वेदों की रचाएं गाईं, और इस धरती पर पहली बार ज्ञान का प्रकाश फैला। भारत, जो उस समय हिंद कहलाता था, पूरी धरती का हृदय था। यहां से ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, औषधि, शस्त्र और शांति का संदेश पूरे जगत में फैला। लेकिन यह कहानी ऋषियों की नहीं है। यह कहानी है एक बालक की, जिसका नाम था गंगाधर। गंगाधर का जन्म एक असाधारण रात्रि में हुआ। उस दिन आकाश में दुर्लभ ग्रह योग बना हुआ था। चंद्रमा पूर्ण था, सूर्य और शनि आमने सामने थे, और आकाश गंगा की सबसे तेज तारा पंक्ति हिंद के ऊपर चमक रही थी। जब उसका जन्म हुआ तो गांव के लोग कहते थे कि पूरे आकाश में एक अनोखी रोशनी फैल गई, जैसे स्वयं सूर्य ने उस बालक का स्वागत किया हो। गंगाधर बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसकी ताकत किसी जवान आदमी जैसी थी। वह अपने से बड़े बच्चों को भी कुश्ती में हरा देता। गांव वाले कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन समय का चक्र बदला। जैसे ही गंगाधर 10 साल का हुआ, उसकी सारी ताकत अचानक खत्म हो गई। वह जो कभी गांव का सबसे ताकतवर बालक था, अब सबसे कमजोर बन गया। वह दौड़ भी नहीं पाता, जरा सा काम करने पर थक जाता। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, बच्चे उसका नाम बिगाड़कर बुलाते। गंगाधर चुप रहता, पर भीतर से वह टूट चुका था। उसके माता पिता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वे रोज उसे कहते, बेटा हार मत मानो, मेहनत करो, एक दिन सब ठीक होगा। गंगाधर भी रोज कसरत करता, दौड़ता, ध्यान लगाता, पर कुछ नहीं बदलता। दिन गुजरते गए और गंगाधर के मन में अंधकार गहराने लगा। उसे लगा कि शायद उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन निराश होकर वह अकेले जंगल की ओर निकल गया। वह तय कर चुका था कि वह वहीं अपनी जान दे देगा। जंगल घना था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। गंगाधर चलता गया, चलता गया। तभी उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह धीरे धीरे अंदर गया। गुफा के बीच में एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। वह ग्रंथ चमक रहा था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। गंगाधर ने हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को छुआ। तभी एक तेज रोशनी फैली। गुफा में एक आवाज गूंजी, हे बालक, तू खोने नहीं आया है, तू पाने आया है। यह ग्रंथ है अथर्ववेद, औषधियों और चिकित्सा का ज्ञान। तुझे अपनी शक्ति फिर से पानी है, और वह शक्ति तुझे इस ज्ञान से ही मिलेगी। गंगाधर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ग्रंथ को उठाया और प्रण किया, अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इस ज्ञान को सीखूंगा, अपने शरीर को मजबूत करूंगा, और एक दिन इतना शक्तिशाली बनूंगा कि कोई मेरे परिवार या मेरे लोगों को चोट न पहुंचा सके। गुफा की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन गंगाधर की आंखों में अब नई आग जल। जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, जंगल का माहौल बदल चुका था। पेड़ हिल रहे थे, हवा तेज थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी ओर आ रहा हो। गंगाधर ने पहली बार डर से नहीं, बल्कि हिम्मत से अपनी मुट्ठी बांधी।
लेकिन तभी झाड़ियों से एक काली परछाई निकली। वह कौन था, मानव या कुछ और? शून्य का रहस्य भाग 2 गंगाधर और आत्मा का पहला मिलन। झाड़ियों से आती सरसराहट धीरे धीरे गहरी होने लगी। गंगाधर ने उस ओर देखा तो उसका दिल मानो सीने से बाहर कूदने को था। अंधेरी झाड़ियों के बीच से एक चमकदार आभा निकली। पहले तो लगा जैसे कोई जुगनुओं का झुंड एक साथ उड़ पड़ा हो, मगर अगले ही पल वो आभा इंसानी आकार में ढल गई। एक आकृति पारदर्शी, जैसे धुएं से बनी हो, पर उसमें एक दिव्य तेज था। उसकी आंखों में सदियों का बोझ था, जैसे उसने अनगिनत युग देखे हों। उसकी आवाज अचानक गूंजी, धीमी लेकिन इतनी गहरी कि पेड़ों की शाखाएं तक कांप गईं। तो तुम वही हो जो खुद को खत्म करने आया था। गंगाधर हड़बड़ा गया, उसकी सांसें रुक गईं। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। आकृति और पास आई। उसकी रोशनी गंगाधर के चेहरे पर पड़ रही थी। मैं इस ग्रंथ का रक्षक हूं। ये अथर्ववेद सदियों से मेरे भीतर बंधा हुआ है। कोई भी मुझे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सिवाय उस इंसान के जिसे यह पुस्तक स्वीकार कर ले। और आज उसने तुम्हें चुना है। गंगाधर की आंखें फैल गईं। पर मैं तो सबसे कमजोर हूं। मेरे पास न ताकत है न कोई गुण। लोग मुझ पर हंसते हैं। मैं तो हार चुका हूं। आत्मा की आंखें चमकी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। यही तो कारण है कि तुम चुने गए हो। कमजोर जब ताकत बनता है तो वह ताकत अजेय होती है। तुम्हें शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए और मुझे मुक्ति। हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से बंध चुकी है। अब से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। गंगाधर का शरीर कांप उठा। मुक्ति? उसने धीमे स्वर में पूछा। आत्मा की आवाज भारी हो गई। हाँ, मैं सदियों से इस पुस्तक में बंधा हूं। मेरा अस्तित्व अधूरा है। जब तक कोई योग्य मुझे अपने भीतर स्वीकार न करे, मैं मुक्त नहीं हो सकता। और तुम वही हो। अगर तुम मुझे अपनाओगे तो मैं तुम्हें इस वेद का संपूर्ण ज्ञान दूंगा। और जब तुम इस ज्ञान को जी लोगे, तभी मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। गंगाधर चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, कल तक वो अपनी जान देने आया था और आज कोई उसे जिंदगी दे रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं तुम्हें अपना लूं तो क्या मैं फिर कभी कमजोर नहीं रहूंगा? आत्मा पास आ गई। उसकी रोशनी गंगाधर के चारों ओर घूमने लगी। कमजोरी तुम्हारी ताकत बनेगी, लेकिन याद रख, इस शक्ति का हर कण कीमत मांगेगा। तुम्हारा दर्द मेरा होगा और मेरी शक्ति तुम्हारी। अचानक गंगाधर को महसूस हुआ कि उसकी नसों में जैसे आग दौड़ गई हो। उसके हाथ कांप उठे। उसने अपनी मुट्ठी बांधी तो उसमें एक अनोखी गर्मी, एक अजीब ऊर्जा थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। गंगाधर हक्का बक्का रह गया। ये क्या है? आत्मा की गूंज सुनाई दी। ये तो बस शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है, और परीक्षा वहीं से शुरू होगी जहां तुम सबसे ज्यादा डरते हो। गंगाधर चौंक गया। उसी वक्त आसमान में बादल गरज उठे। हवा तेज हो गई। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा तो पाया गांव की दिशा से धुआं उठ रहा है। उसका दिल जोर से धड़का। मेरा गांव! उसने चीखकर कहा। आत्मा की आवाज फिर गूंजी। हाँ, वहीं से तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होगी। चलो गंगाधर, अब भाग्य का पहिया घूम चुका है। गंगाधर किताब को सीने से लगाए गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि संकल्प था। गांव में आखिर हुआ क्या? किस खतरे से सामना होगा? जानने के लिए आखिरकार गंगाधर को कौन सी मुसीबत मिलने वाली है? सुनते रहिए हमारे साथ छोटा YouTube ऑडियो बुक शून्य का रहस्य भाग 3 गांव पर पहला संकट। रात का अंधेरा उतर चुका था। जंगल की ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी, लेकिन गंगाधर का दिल तेज धड़क रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। काले बादलों के बीच बिजली कौंध रही थी और दूर क्षितिज से उठता धुआं उसके सीने को जला रहा था। मेरा गांव! उसने हाँफते हुए कहा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। आत्मा की आवाज भीतर गूंजी। याद रख गंगाधर, ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। तुम्हें भागना नहीं, सामना करना है। गंगाधर ने किताब को सीने से लगाया और दौड़ पड़ा। जंगल की कंटीली झाड़ियों ने उसके पैरों को चीर डाला, लेकिन उसने रुकना मंजूर नहीं किया। हर कदम के साथ उसे लगता था कि जैसे उसकी नसों में कोई नई ऊर्जा बह रही हो।
कि वो अपने गांव पहुंचा, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी तक कांप उठी। चारों ओर अफरा तफरी थी। घरों में आग लगी हुई थी, औरतें चिल्ला रही थीं, बच्चे रो रहे थे। गांव के आदमी लकड़ी और पत्थर लेकर किसी अनजान खतरे से लड़ रहे थे। गंगाधर ने देखा, गांव पर हमला करने वाले इंसान नहीं थे। वे विशालकाय, काले भूरे शरीर वाले प्राणी थे, जिनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उनके हाथों में भारी डंडे और हथियार थे। गांव वाले चीख रहे थे, ये असुर हैं, भागो। गंगाधर की सांसें थम गईं। असुर, आत्मा ने उत्तर दिया। हाँ, ये वही शक्तियां हैं जो अंधकार से पोषित होती हैं। वे हमेशा उस जगह आते हैं जहां प्रकाश जन्म लेता है, और तुम्हारा गांव प्रकाश का पहला केंद्र बनने वाला है। गंगाधर ने देखा कि उसका अपना परिवार बीच में फंसा हुआ है। उसकी मां भाई बहनों को सीने से लगाए हुए थी और पिता उन असुरों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत उन राक्षसों के सामने कुछ भी नहीं थी। गंगाधर चीखा, नहीं, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। वो दौड़कर एक असुर के सामने जा खड़ा हुआ। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और पूरी ताकत से उस असुर पर प्रहार किया। वो अपने परिवार के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार था। असुर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। गंगाधर खुद भी पीछे गिर पड़ा। उसका हाथ खून से भर गया, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी थी। मैंने इसे पीछे धकेल दिया। हाँ, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर सिर्फ खून नहीं, ज्ञान की ऊर्जा भी बह रही है। लेकिन ये बस शुरुआत है। गंगाधर ने डरते डरते फिर से खड़ा होकर मुकाबला किया। न तो कोई तकनीक, न ही कोई हथियार, बस जो भी शरीर की ताकत पर उसका शरीर टूटता, दर्द से कराहता। लेकिन उसके भीतर से कोई और ताकत उसे खड़ा कर देती। गांव वाले हक्के बक्के रह गए थे। वो लड़का जिसे वो हमेशा कमजोर मानते थे, आज सबसे आगे खड़ा था। लेकिन तभी भीड़ चीरते हुए एक और बड़ा असुर आया। उसका कद बाकियों से दुगुना था। उसके गले में हड्डियों की माला थी और हाथ में लोहे का गदा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तो यही है नया चुना हुआ, यही है वो लड़का जो आगे चलकर हमारे रास्ते में आएगा। तो आज इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। गंगाधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, जैसे उसने कोई शैतान देख लिया हो। उसके पांव वहीं जम गए। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ये मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हाँ, और यही तुम्हारी पहली असली लड़ाई है। याद रखो, अगर तुम डरे तो न तुम बचोगे, न तुम्हारा परिवार। असुर ने गदा उठाई और पूरी ताकत से गंगाधर पर वार किया। गंगाधर ने किसी तरह झुककर बचाव किया, लेकिन गदा जमीन पर लगते ही धरती कांप उठी। धूल का गुब्बार चारों ओर फैल गया। गंगाधर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की और किताब को कसकर पकड़ा। तभी उसे भीतर से आत्मा की आवाज सुनाई थी। ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलता। उसका पहला नियम है अपने डर का सामना करना। अपनी सांसों को काबू करो, अपनी नाड़ी को सुनो और वार करो। गंगाधर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमकने लगी, जैसे भीतर कोई नया द्वार खुल गया हो। जब असुर ने फिर वार किया, गंगाधर ने उसका हाथ रोक लिया। उसके अपने हाथ कांप रहे थे, खून टपक रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। कैसे संभव है? गंगाधर ने दहाड़ते हुए कहा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर सदियों का ज्ञान है। उसने पूरी ताकत से असुर को धक्का दिया। असुर पीछे की ओर गिर पड़ा और गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। गंगाधर खुद भी गिर पड़ा। उसका शरीर टूट चुका था, खून से लथपथ, सांसें भारी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार विश्वास था। शाबाश गंगाधर, ये तो बस पहला कदम था। तुमने अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन असली युद्ध अब शुरू होगा, क्योंकि जिनसे तुम लड़े हो वे तो बस परछाइयां थीं। असली अंधकार अभी बाकी है। गंगाधर ने दर्द से कराहते हुए ऊपर देखा। आसमान पर बादल हट रहे थे और चांद की सफेद रोशनी गांव पर पड़ रही थी। लेकिन उसी रोशनी में उसने कुछ और देखा। दूर पहाड़ों की चोटी पर एक काली आकृति खड़ी थी, जो उसे देख रही थी। गंगाधर का दिल कांप उठा। वो कौन है? आत्मा ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक भारी खामोशी छा गई। वो पहाड़ों पर खड़ी काली आकृति कौन है? क्या वही गंगाधर का असली दुश्मन है? और आत्मा क्यों चुप हो गई? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। शून्य का रहस्य भाग 4, अनिमा का पहला आह्वान।
गांव पर चांदनी उतर चुकी थी। आग की लपटें अब बुझ रही थीं। धुआं धीरे धीरे आसमान में घुल रहा था। गांव वाले थककर चुप बैठ गए थे, लेकिन गंगाधर वहीं बैठा था, खून से लथपथ, शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ जीने के लिए नहीं लड़ रहा था। अब वो लड़ रहा था अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने धर्म के लिए। उसने अपने खून से सनी मुट्ठी को कसकर भींचा। अब मैं और कमजोर नहीं रहूंगा, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े। तभी उसके सामने वही दिव्य आभा फिर से प्रकट हुई। इस बार वो पहले से अधिक उज्जवल थी। जैसे गंगाधर के भीतर उठे संकल्प ने उसे और शक्तिशाली बना दिया हो। आत्मा की आवाज गूंजी। तुम तैयार हो गए हो गंगाधर। आज से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। गंगाधर ने धीमे स्वर में कहा। तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ इस पुस्तक में हो या मेरे भीतर भी? आत्मा मुस्कुराई। मैं इस पुस्तक का ज्ञान हूँ, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शरीर और आत्मा मेरे लिए पात्र बन गए हैं। अब तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में मैं मौजूद रहूंगा। गंगाधर ने गहरी सांस ली। तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? आत्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम्हें शक्ति के 12 स्तर पूरे करने होंगे। हर स्तर में 7 परीक्षाएं होंगी, जिन्हें मैं सितारे कहता हूं। जब तुम 7 सितारे जीत लोगे, तब तुम अगले स्तर पर पहुंच पाओगे। गंगाधर के माथे पर पसीना आ गया। 12 स्तर? यह कितना लंबा रास्ता है? आत्मा ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत लंबा, लेकिन हर स्तर तुम्हें एक नई शक्ति देगा। हर जीत तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाएगी, और हर हार तुम्हें मौत के करीब। गंगाधर की आंखों में कोई डर नहीं था। अगर यही रास्ता है तो मैं इसे पूरा करूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इसे पूरा किए बिना नहीं मरूंगा। पहला स्तर। अनिमा आत्मा ने हाथ उठाया और उसके चारों ओर 7 रोशनी के बिंदु उभर आए। तुम पहले स्तर पर हो, अनिमा। इसका अर्थ है सूक्ष्मता। जब तुम अनिमा के 7 सितारे प्राप्त कर लोगे, तभी तुम्हारा शरीर फिर से वैसा बनेगा जैसा बचपन में था, शक्तिशाली, अजेय। गंगाधर के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने उन 7 रोशनी के बिंदुओं को देखा। हर बिंदु धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई जीवन हो। ये सितारे कैसे मिलेंगे? हर सितारा एक परीक्षा है। पहला सितारा आज रात तुम्हें हासिल करना होगा। तुम्हारा शरीर अब बहुत कमजोर है। अगर तुमने ये सितारा नहीं पाया, तो सूर्योदय से पहले तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। गंगाधर की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने गांव, अपने परिवार को देखा। उसकी मां अभी भी रो रही थी। उसके पिता थके हुए दीवार से लगे बैठे थे। नहीं, उसने अपने आप से कहा, मैं मर नहीं सकता, अभी नहीं। मुझे जीना ही होगा, इनके लिए। ध्यान की पहली रात गंगाधर ने किताब को सीने से लगाया और गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। आत्मा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसका प्रकाश और तेज होता गया। अपनी आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो, अपने शरीर को भूल जाओ, खुद को इतना सूक्ष्म बना दो कि तुम अपनी हर धड़कन को सुन सको। गंगाधर ने आंखें बंद कीं। पहले तो उसे अपने शरीर का दर्द महसूस हुआ, घाव जलने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर हुईं। उसने सुना अपने दिल की धड़कन, अपने खून का बहाव, अपने शरीर के भीतर की आवाजें। उसका मन एकदम शांत होने लगा, और तभी उसे दिखा, उसके सामने पहला सितारा चमक रहा है, जैसे कोई सुनहरी रोशनी का द्वार खुल रहा हो। गंगाधर ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने सितारे को छुआ, उसके शरीर में एक गर्मी दौड़ गई। उसके घाव भरने लगे, उसका दर्द गायब हो गया। उसने आंखें खोलीं और उसके भीतर पहली बार शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। शाबाश गंगाधर, तुमने अनिमा का पहला सितारा पा लिया। अब तुम अगले 6 सितारों की ओर बढ़ सकते हो, लेकिन याद रखो, हर अगली परीक्षा पिछली से कठिन होगी। शाबाश गंगाधर, तुमने अनिमा का पहला सितारा पा लिया। अब तुम अगले 6 सितारों की ओर बढ़ सकते हो, लेकिन याद रखो, हर अगली परीक्षा पिछली से कठिन होगी। गंगाधर ने आसमान की ओर देखा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ संकल्प था। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक 12 स्तर पूरे न कर लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे इस रास्ते में मेरा खून क्यों न बह जाए। दूर कहीं से फिर वही अजीब सी हवा चली। गंगाधर ने एक पल के लिए उस काली परछाई को याद किया जो पहाड़ों पर थी, लेकिन अब उसका दिल नहीं कांपा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। आ रहा हूं, जो भी हो तुम।
मगर इस बार मैं तैयार होकर आऊंगा। गंगाधर ने पहला सितारा पा लिया है, लेकिन अगली रात उसे दूसरी परीक्षा देनी होगी। क्या उसका शरीर अगली कठिनाई सह पाएगा? और वो काली परछाई कौन थी जो अब गायब है? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। शून्य का रहस्य भाग 5। पिता का रहस्य। गंगाधर रात भर नदी किनारे बैठा रहा। उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन भीतर से एक नई शक्ति उमड़ रही थी। पहला सितारा हासिल करने के बाद उसका शरीर टूटा हुआ होते हुए भी खड़ा रहा। वो धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौटा। उसके कदम भारी और कपड़े खून से सने हुए और चेहरा थकान और जख्मों से भरा हुआ। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखी, जैसे किसी ने राख के बीच से अंगारे निकाल दिए हों। जैसे ही गंगाधर घर पहुंचा, उसकी मां ने उसे देखा और चीख उठी, हे भगवान, ये क्या हाल हो गया है मेरे लाल का। वो दौड़कर उसके पास आई और कांपते हाथों से उसके कंधे को पकड़ लिया। उसके भाई बहन दरवाजे पर खड़े थे, डरे सहमे हुए, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसके पिता पर हुआ। गंगाधर जैसे ही दरवाजे से भीतर आया, उसके पिता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे कपड़े, खून से भीगी कमीज और चेहरे पर वो दर्द, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने एक पल के लिए खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वे दौड़े और गंगाधर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। गंगाधर, मेरे बेटे, ये सब मेरी गलती है। गंगाधर हक्का बक्का रह गया। उसने पिता की ओर देखा। गलती? कैसी गलती पिताजी? पिता का टूटा हुआ दिल, पिता की आवाज कांप रही थी। आज तक मैंने तुझसे एक सच छुपाया है और उस सच ने ही तुझे इस हालत तक पहुंचा दिया है। गंगाधर की आंखों में सवाल थे। कौन सा सच? पिता ने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। उनकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। गंगाधर, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तेरे भीतर एक ऐसा खून बह रहा है जिसकी वजह से तू आज इस किताब तक पहुंचा। गंगाधर की सांसें अटक गईं। मतलब, मैं समझा नहीं पिताजी। आत्मा की खामोशी। उसने किताब की ओर देखा। आत्मा, जो अब तक हर सवाल का जवाब देती थी, इस बार खामोश थी, जैसे वो चाह रही हो कि ये सच गंगाधर खुद अपने पिता की जुबानी सुने। गंगाधर की धड़कन तेज हो रही थी। उसके पिता की आंखें अब आंसुओं से लाल थीं। तुझे लगता है कि तू इस किताब को यूं ही पा गया? नहीं गंगाधर, ये किताब तुझे बुला रही थी, क्योंकि तेरे भीतर वही विरासत है जिससे ये किताब बंधी हुई है। गंगाधर का दिल धड़कने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे। पिताजी, क्या मैं साधारण इंसान नहीं हूँ? उसके पिता ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर सिर झुका लिया। धीरे धीरे उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तू साधारण नहीं है। तेरे खून में वही रहस्य छुपा है जो इस किताब को फिर से जीवित कर सकता है। गंगाधर की आंखें फैल गईं। उसके दिल में तूफान मच गया। मां दरवाजे पर खड़ी रो रही थी और पूरा घर जैसे सन्नाटे में डूब गया। आखिर गंगाधर के खून में ऐसा क्या है जो इस किताब को जीवित कर सकता है? उसके पिता किस सच को अब तक छुपाते रहे? और क्या ये गंगाधर की असली पहचान से जुड़ा है? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। शून्य का रहस्य भाग 6। ब्राह्मण का अंश। गंगाधर स्तब्ध खड़ा था। पिता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरे खून में वही रहस्य छुपा है जो इस किताब को फिर से जीवित कर सकता है। घर के भीतर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। मां आंसू पोंछते हुए दरवाजे के पास खड़ी थी। छोटे भाई बहन डर और जिज्ञासा से गंगाधर को देख रहे थे और पिता, उनकी आंखों में ऐसा बोझ था जैसे उन्होंने बरसों तक कोई पहाड़ अपने दिल में दबा रखा हो। गंगाधर ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, आखिर ये सब क्या है? मेरे खून में ऐसा क्या है जो मुझे बाकी सबसे अलग बनाता है? पिता ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर पीड़ा थी और आंसू उनकी आंखों से बहकर गालों तक आ रहे थे। गंगाधर, ये सच शायद मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुझे ये पता चल गया तो तेरी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रह पाएगी। गंगाधर चुपचाप सुन रहा था। उसके भीतर धड़कनें तेज थीं। पिता आगे बोले, तेरे खून में एक अंश है, एक ऐसे ब्राह्मण का जिसका नाम आज भी पुराणों में लिया जाता है। वो ब्राह्मण कोई साधारण विद्वान नहीं था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने ज्ञान और तपस्या से ब्रह्मांड की शक्तियों को समझ लिया था। उसके मंत्र, उसके यज्ञ और उसके तप से पूरा समय और दिशा कांप उठते थे। गंगाधर की आंखें फैल गईं। तो क्या मैं उसका वंशज हूँ?
पिता ने सिर झुका लिया। नहीं, सीधा वंशज नहीं, किस्मत का खेल कहो या दैवी इच्छा। उस ब्राह्मण की आत्मा और उसका अंश एक यज्ञ के दौरान मुक्त हुआ था और किसी तरह वह मेरे खून में समा गया। बेटा, मैं साधारण आदमी हूं। मैंने कभी उस शक्ति को न पहचाना न समझा। मुझे लगा ये मेरे साथ हुई एक अजीब घटना है। लेकिन जब तू पैदा हुआ तो तेरे भीतर से वही शक्ति झलकने लगी। बचपन में तू अपने उम्र वालों से कहीं ज्यादा बलवान था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तेरे खून में वही अंश जाग रहा है। गंगाधर को अचानक याद आया बचपन के वो पल जब वो अपने साथियों से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन 10 साल की उम्र आते आते उसकी ताकत अचानक लुप्त हो गई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तो ये सब मेरी ताकत का जाना, फिर लौट आना, ये सब उसी ब्राह्मण के अंश से जुड़ा है? हाँ बेटा, जब तक तेरा शरीर उस शक्ति को संभालने लायक नहीं था तब तक उसने खुद को छिपा लिया। लेकिन अब जब तू उस किताब तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि तेरे लिए रास्ता खुल चुका है। गंगाधर की आंखों में चमक और डर दोनों थे। पिताजी, अगर ये सब सच है तो इसका मतलब है मुझे बड़ी शक्तियां मिलेंगी। लेकिन वो रुक गया। लेकिन उसके साथ साथ बड़े खतरे भी आएंगे। गंगाधर, जिस ब्राह्मण का अंश तेरे भीतर है उसके शत्रु भी युगों तक जीवित रहे। वो शक्तियां जो कभी उसका सामना नहीं कर पाई अब तेरे पीछे आएंगी। तू इस किताब का वारिस है और ये किताब तुझे शक्तियां देगी। लेकिन याद रख, जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी परीक्षा। गंगाधर का दिल कांप उठा। उसे महसूस हो रहा था जैसे आने वाले समय में उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रहने वाली। हाँ गंगाधर, अब तुझे सच्चाई का पहला टुकड़ा मिल गया। तू उस शक्ति का वाहक है जिसकी रक्षा के लिए मैंने युगों तक प्रतीक्षा की है। लेकिन याद रख, पहला सितारा तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे तेरी राह खून, पसीने और बलिदानों से भरी होगी। गंगाधर ने किताब को सीने से लगाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अटल संकल्प था। पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, अब तू इस राह से पीछे नहीं हट सकता। मैंने तुझे बचपन से साधारण जिंदगी देना चाहा, लेकिन किस्मत ने तुझे किसी और मकसद के लिए चुना है। याद रख, चाहे जो भी हो, तेरा परिवार हमेशा तेरे साथ है। लेकिन ये सफर तुझे अकेले ही तय करना होगा। गंगाधर ने गहरी सांस ली। उसने पिता की ओर देखा और धीरे धीरे सिर झुका दिया। पिताजी, अगर मेरा खून ही मेरी तकदीर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं इस राह पर चलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ क्यों ना खोना पड़े। घर के बाहर अचानक हवा तेज चलने लगी। दिए की लौ कांप उठी। दरवाजे पर खड़े भाई बहन डरकर मां के आंचल में छिप गए। गंगाधर ने किताब की ओर देखा। आत्मा की आवाज और गहरी हो गई। तेरे भीतर ब्राह्मण का अंश है गंगाधर, और इस अंश की वजह से अब अंधकार तुझ तक पहुंचेगा। तेरे असली युद्ध की शुरुआत होने वाली है। गंगाधर की आंखें अंगारे सी चमक उठी। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, मैं तैयार हूं। अब जब गंगाधर को अपने ब्राह्मण अंश और विरासत का पता चल गया है तो क्या वो अगले सितारों को पाने के लिए तैयार होगा? और कौन सी अंधेरी शक्तियां उसके पीछे आ रही हैं? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। शून्य का रहस्य भाग 7, पाटली की ओर प्रस्थान। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ी तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहा गया। लेकिन आज गंगाधर के दिल में वो शांति नहीं थी जो हर रोज सूर्योदय के साथ आती थी। आज उसका मन बोझिल था क्योंकि आज उसे अपना गांव, अपना घर छोड़कर जाना था। गंगाधर धीरे धीरे अपने छोटे से कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में वही किताब थी जिसे अब वो सिर्फ किताब नहीं बल्कि वेद आचार्य कहकर बुलाने लगा था, क्योंकि उसमें सिर्फ अक्षर नहीं थे बल्कि एक आत्मा, एक गुरु था जो उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देने वाला था। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, शायद पूरी रात रोते रोते थक गई थीं। उन्होंने गंगाधर का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, बेटा, इस पर आसान नहीं होगा, पर याद रखना, माँ की दुआएं हमेशा तेरे साथ होंगी। गंगाधर ने माँ के पैरों को छुआ। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू बाहर नहीं आने दिए। पिता थोड़ा दूर खड़े थे, चुपचाप। जब गंगाधर उनके पास गया तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। गंगाधर, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तू उस ब्राह्मण अंश का वाहक है। जा, दुनिया तेरा इंतजार कर रही है।
लेकिन एक बात याद रख, तेरी ताकत सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो तेरे पीछे खड़े हैं। गंगाधर ने सिर झुकाकर कहा। गंगा हाँ पिताजी, मैं कसम खाता हूं, जब तक सांस है इस शक्ति को धर्म और अपने लोगों के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही वो गांव की चौखट पर पहुंचा, किताब उसके हाथ में हल्की सी चमकी। आत्मा की आवाज आई, गंगाधर, ये सही समय है। अब तुझे अपने छोटे दायरे से बाहर निकलना होगा। तेरी अगली परीक्षा पाटली नगरी में होगी, जहां लोग ताकत, राजनीति और धन के बीच अपना धर्म भूल चुके हैं। गंगाधर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, वेद आचार्य, मैं तैयार हूं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो मुड़कर आखिरी बार अपने गांव को देखने लगा। खेतों में लहलहाती फसल, मिट्टी की महक और बचपन की वो गलियां, सब उसकी आंखों के सामने घूम गए। लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी जगह था एक दृढ़ संकल्प। गंगाधर ने कदम बढ़ाए और पगडंडी पर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं अब सिर्फ गंगाधर नहीं, मैं वेद आचार्य का शिष्य हूं। और ये सफर अब पूरे धर्म की लड़ाई है। जैसे ही गांव की सीमा पार हुई, हवा का रुख अचानक बदल गया। किताब हल्की सी कंपन करने लगी। आवाज आई, गंगाधर, ध्यान रखना, पाटली की नगरी में तुझे सिर्फ ताकत ही नहीं, छल और षड्यंत्र का भी सामना करना होगा। तेरी दूसरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। गंगाधर ने कदम तेज कर दिए। दूर क्षितिज पर उसे पहली बार पाटली नगरी की ऊंची प्राचीरें नजर आने लगी। आखिर पाटली नगरी में गंगाधर का सामना किससे होगा? क्या वहां उसका दूसरा सितारा छुपा है या कोई और जाल बिछा हुआ है? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। शून्य का रहस्य, भाग 8, पहला साथी। गंगाधर पगडंडी से होकर आगे बढ़ रहा था। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक चुका था और रास्ते पर एक अजीब सी सुनहरी छाया बिखरी हुई थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन गंगाधर के मन में एक अनकही बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वेद आचार्य की आवाज उसके भीतर गूंज रही थी। हर शक्ति को पाने से पहले तुझे कर्म से गुजरना होगा गंगाधर, और कभी कभी भाग्य तुझे तेरे साथी से अंधेरे में मिलवाता है। गंगाधर ने अपनी चाल धीमी की। रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आगे बढ़ा, झाड़ियों को हटाया। वहां एक लड़का पड़ा था, शायद 17 से 18 साल का। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा खून से सना था। उसके पास 3 लोग खड़े थे, हाथों में तलवारें लिए, चेहरों पर नफरत। तुम लोग कौन हो? उनमें से एक हंसा। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ये पाटली दल का मामला है, दूर हटो वरना तुम्हें भी। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले गंगाधर ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी निगाहों में एक अजीब सी ऊर्जा थी। जिसमें जमीर नहीं, उसे धमकी देने का हक नहीं, उसने धीरे से कहा और अगले ही पल मिट्टी पर कदम घुमाया। तीनों ने एक साथ हमला किया। गंगाधर ने तलवार नहीं उठाई, बस अपने शरीर की गति से बचता रहा। एक बार उसके कंधे को छू गया, खून बहने लगा। दूसरा बार उसने हाथ से रोक लिया, लेकिन उसकी हथेली से भी खून झरने लगा। वेद आचार्य की आवाज भीतर से आई, याद रख, शक्ति बाहरी नहीं, भीतर है। पहले सितारे की ऊर्जा तुझ में है, उसे पुकार। गंगाधर ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित किया। उसके कदम जमीन पर पड़े और अचानक मिट्टी में हल्की कंपन हुई। अगले ही क्षण उसने अपने मुक्के से वार किया। पहला दुश्मन हवा में जा गिरा। दूसरे ने तलवार चलाई, लेकिन गंगाधर ने उसकी कलाई पकड़कर मोड़ दी। तीसरा पीछे से आया और गंगाधर ने घूमकर एक जोरदार लात मारी। वो भी धराशायी हो गया। सन्नाटा छा गया। तीनों हमलावर जमीन पर तड़पते हुए भाग निकले, लेकिन गंगाधर खुद भी बुरी तरह घायल था। उसका कंधा फटा था, हाथों से खून टपक रहा था। फिर भी वो झाड़ियों की ओर गया और उस घायल लड़के को सहारा देकर उठाया। कौन हो तुम? मेरा कोई नहीं है, मैं बस पाटली के एक कामगार के यहाँ काम करता था। इन लोगों ने मुझे चोरी का इल्जाम लगाया। गंगाधर ने धीरे से मुस्कुराया। अब से तू अकेला नहीं है। उसने लड़के को अपने कंधे पर उठाया और पास के पहाड़ी किनारे पर बने एक पुराने मठ की ओर बढ़ा। रात का समय था। आग की हल्की रोशनी में दोनों बैठे थे।
गंगाधर ने अपने जख्म बांधे और उस अजनबी लड़के को पानी दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़का बोला, तुमने मेरी जान बचाई। मैं अब किसी का नहीं रहा, लेकिन अगर तुम अनुमति दो तो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बांधना चाहता हूँ। मौत आए या जिंदगी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। गंगाधर ने उसकी आंखों में देखा, वहां सच्चाई थी, न कि डर। उसने सिर हिलाया और कहा, नाम क्या है तुम्हारा? अर्जव। गंगाधर ने मुस्कुराकर कहा, तो अर्जव, अब हम दोनों एक ही राह के यात्री हैं। पर याद रख, ये राह आसान नहीं होगी। इसमें खून है, त्याग है और सत्य के लिए बलिदान भी। अर्जव ने धीरे से कहा, जिंदगी की कीमत मैं जानता हूँ गंगाधर। अब वो मेरी नहीं, तुम्हारी है। रात के आसमान में बादल घिरने लगे। वेद आचार्य की आवाज गूंजी, गंगाधर, तूने अपने जीवन का पहला साथी पा लिया, लेकिन जिनसे तूने लड़ाई की वो साधारण लोग नहीं थे। पाटली दल उस शहर की सबसे पुरानी और खतरनाक शक्ति है। अब तू उनके निशाने पर है। गंगाधर ने आसमान की ओर देखा। एक बिजली चमकी और उसकी आंखों में वही ज्वाला फिर से जल उठी। अगर भाग्य ने मुझे चुना है तो मैं किसी अंधकार से नहीं डरूंगा। पाटली दल अब गंगाधर को खोज रहा है। क्या वेद आचार्य उसे अगले सितारे की राह बताएगा या पहले उसे इस दल से टकराना होगा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। शून्य का रहस्य भाग 9, पाटली नगरी और दल का रहस्य। पर्वतों की सीमाएं खत्म हुई। सामने फैली एक विशाल नगरी, ऊंची दीवारों से घिरी, चारों ओर प्रहरी और बीचों बीच लहराता हुआ काले और लाल रंग का झंडा, पाटली। गंगाधर और अर्जव दोनों रास्ते पर खड़े थे, धूल में लिपटे, और आंखों के सामने वह शहर मानो किसी ज्वालामुखी की तरह धुआं छोड़ रहा था। वेद आचार्य की गूंजती आवाज भीतर से आई, याद रख गंगाधर, ये शहर सिर्फ ईंटों से नहीं बना, ये खून से बना है। पाटली कोई साधारण नगर नहीं था। यहाँ का शासन राजदल नामक संगठन के हाथ में था, लेकिन जनता उसे पाटली दल कहती थी। इस दल की नींव लगभग 300 वर्ष पहले रखी गई थी। उसका पहला उद्देश्य था शहर को बाहरी आक्रमणों से बचाना, लेकिन धीरे धीरे वह सुरक्षा एक सत्ता बन गई, और सत्ता एक भूख। अब दल की ताकत इतनी थी कि राजा भी उनसे डरता था। शहर के हर व्यापारी, हर सैनिक, हर पुजारी सब उनके आदेश से चलते थे। उनके पास लगभग 4000 प्रशिक्षित योद्धा थे जो केवल उनके मुखिया की आज्ञा मानते थे। वो मुखिया जिसकी चर्चा सिर्फ फुसफुसाहट में होती थी, जिसको लोग महासेन के नाम से जानते हैं। महासेन के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कैसा दिखता है। कहते हैं उसने अपनी असली पहचान सालों पहले मिटा दी थी। वो सिर्फ एक काली मुखौटे में दिखाई देता था, और जहां उसकी छाया पड़ती थी वहां से लोग गायब हो जाते थे। कहा जाता है कि महासेन के पास ऐसी शक्ति है जो मनुष्य की नहीं थी। वो हवा में आवाज सुन सकता था, लोगों के भय को महसूस कर सकता था, और बिना दिखे किसी की गर्दन काट सकता था। शहर के अंदर उसका मुख्यालय है, कृष्णदुर्ग, जो लाल पत्थरों से बना हुआ है, जिसके द्वार कभी खुले नहीं देखे गए। गंगाधर और अर्जव शहर के अंदर पहुंचे। हर तरफ धुआं, व्यापारियों की चिल्लाहट और सैनिकों की कड़ी निगरानी थी। यह शहर जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। गंगाधर ने एक सराय में कमरा लिया। वहां की मालकिन एक अधेड़ उम्र की औरत थी, मलायनी। उसकी आंखों में रहस्य था और लगता था जैसे वो हर आने जाने वाले को पहचानती हो। गंगाधर ने धीरे से कहा, मुझे बस कुछ दिनों के लिए ठहरना है। मलायनी मुस्कुराई। यहाँ जो ठहरता है बेटा, वो या तो भाग रहा होता है या किसी की तलाश में होता है। तुम कौन से हो? गंगाधर ने बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। रात को जब सब सो चुके थे, गंगाधर छत पर बैठा तारों को देख रहा था। वेद आचार्य की आवाज फिर आई, ये शहर तुझे अपनी पहली परीक्षा देगा। पाटली दल तुझे ढूंढ रहा है, पर डर मत, यहाँ कोई है जो तेरा इंतजार कर रहा है। गंगाधर ने चौंक कर चारों ओर देखा। नीचे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो कल सुबह नदी के किनारे आना। मुझे पता है तू कौन है और कौन तुझे ढूंढ रहा है। गंगाधर ने झट से नीचे देखा। वहां एक काले कपड़ों में ढका व्यक्ति था जो पल भर में अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होते ही अर्जव ने कहा, गंगाधर, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। रात भर सराय के बाहर लोग मंडरा रहे थे। मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो।
गंगाधर ने शांति से कहा, हमें भागना नहीं है अर्जव, हमें समझना है कि ये शहर क्या छिपा रहा है। वो नदी किनारे पहुंचे। वहां वही व्यक्ति खड़ा था जिसने रात में संदेश दिया था। उसने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम आचार्य सोमित है। मैं पहले पाटली दल का ही हिस्सा था, लेकिन अब मैं उनका दुश्मन हूं। महासेन सिर्फ सत्ता नहीं चाहता, वो वेदों की शक्ति चाहता है। गंगाधर ने चौंक कर कहा, वेद आचार्य, क्या वो उसके बारे में जानता है? सोमित ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर तू यहाँ ज्यादा देर रुका तो वो तुझे भी अपना हिस्सा बना देगा या मिटा देगा। अचानक दूर से नगाड़ों की आवाज आने लगी। लोगों में भगदड़ मच गई। सोमित का चेहरा पीला पड़ गया। वो आ गया। गंगाधर ने पूछा, कौन? महासेन का दूत, वह जो लोगों के खून से उसका आदेश लिखता है। गंगाधर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में वही ज्वाला जल उठी जो उसने पहली बार पहाड़ी पर महसूस की थी। अगर यही मेरी अगली परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या गंगाधर पाटली दल से लड़ पाएगा या महासेन का दूत उसकी असली पहचान उजागर कर देगा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। शून्य का रहस्य भाग 10, रक्त, रण और पुनर्जन्म की शुरुआत। पाटली नगरी की हवा आज कुछ और ही थी। नगाड़ों की गूंज और जमीन पर पड़ते कदमों की थरथराहट पूरे शहर को हिला रही थी। सभी को पता था आज कोई आने वाला है। गंगाधर और अर्जव सराय की छत पर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। अचानक दूर से काले घोड़े पर सवार एक आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें अंगारों जैसी, और जिस दिशा में देखता वहां के दीपक खुद ब खुद बुझ जाते। वो था महासेन का दूत, जिसे लोग कालवीर के नाम से जानते थे। कालवीर सराय के सामने रुका। उसके साथ 10 योद्धा थे, सब काले वस्त्रों में, और उनके हाथों में चांदी की तलवारें चमक रही थीं। वो ठंडी आवाज में बोला, तुम कब तक छिपते रहोगे लोगों के मसीहा? गंगाधर ने तलवार उठाई। अर्जव ने डरते हुए कहा, गंगाधर, ये पागल है, इसका सामना करना मौत को बुलाना है। गंगाधर की आंखों में एक चमक नजर आ रही थी। अगर मौत मुझे ढूंढने आई है तो मुझे भागना नहीं, सामना करना होगा। वेद आचार्य की आवाज गूंजी, गंगाधर, अपने भीतर की शक्ति को याद कर। तेरे पास अनिमा का पहला सितारा है, उसे जागृत कर, अन्यथा यह तुझसे सब छीन लेगा। गंगाधर ने अपनी हथेलियां जोड़ दी। धीरे धीरे उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। हवा कांप उठी, जमीन पर दरारें आने लगी। कालवीर मुस्कुराया, तो ये है वेद की ज्वाला, मजेदार होगा। और फिर वो इतनी गति से आगे बढ़ा कि गंगाधर सिर्फ धुंध देख पाया। उसकी तलवार गंगाधर के कंधे को चीर गई। खून की धार निकली। गंगाधर गिर पड़ा, पर अगले ही पल उसने अपनी पूरी शक्ति से कालवीर पर प्रहार किया। वेद आचार्य की ऊर्जा उसके चारों ओर एक कवच की तरह फैल गई, लेकिन कालवीर उस कवच को चीरता चला गया। हर वार के साथ गंगाधर का शरीर कमजोर होता रहा। अंत में उसने अपनी आखिरी ताकत से कालवीर की तलवार पर वार किया। दोनों तलवारें टकराईं और एक आग का गोला फट पड़ा। धूल छोटी तो गंगाधर जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर लहूलुहान था। कालवीर उसकी ओर बढ़ा। तेरे भीतर जो शक्ति है वो महासेन के काम की है। मरने से पहले मैं उसे निकाल लूंगा। तभी वेद आचार्य की आवाज गूंजी, भाग गंगाधर, ये समय लड़ने का नहीं, जीवित रहने का है। गंगाधर ने पूरी ताकत से उठकर सामने रखे दीपक को लात मारी। दीपक के गिरते ही सराय में आग लग गई। धुएं और जलते लकड़ों के बीच वो भागा। पीछे से कालवीर की चीख गूंज रही थी, तू भाग तो जाएगा पर जिंदा नहीं रह पाएगा। 3 रातें और 2 दिन गंगाधर बिना रुके भागता रहा। उसके कपड़े खून से लथपथ थे, शरीर कांप रहा था। अर्जव से बिछुड़ चुका था और अब वो अकेला था, पहाड़ों के बीच, जहां बस हवा और मौन था। वो एक गुफा में गिर पड़ा। वेद आचार्य की मध्यम आवाज आई, तेरा शरीर टूटा है पर आत्मा नहीं। तू हार नहीं सकता जब तक तेरा उद्देश्य जीवित है। गंगाधर ने आंखें बंद की। वेद आचार्य ने उसे ध्यान लगाने का निर्देश दिया। वो बैठ गया, दर्द से कराहते हुए मगर अडिग। धीरे धीरे उसके शरीर पर हल्की नीली आभा फैलने लगी। घाव भरने लगे, सांसें सामान्य होने लगी। उसने पहली बार अनिमा के दूसरे सितारे की झलक देखी। वो उसके भीतर चमक रहा था। बाहर बिजली गिरी। पहाड़ों में गूंज उठा एक स्वर, महासेन ने आदेश दिया है, उस लड़के को जिंदा पकड़ो। गंगाधर की आंखें खुली।
अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी सांसों में दृढ़ता थी और आत्मा में ज्वाला। उसने आकाश की ओर देखा। अब मैं भागूंगा नहीं, पर पहले खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि जब लौटूं तो महासेन नाम का भय मिटा दूं। गंगाधर घायल है, अकेला है, मगर पहली बार उसके भीतर पुनर्जन्म की शक्ति जागी है। अब वो अनिमा के दूसरे सितारे की राह पर है। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। शून्य का रहस्य भाग 11। अनिमा का दूसरा सितारा, तप, दर्द और जागरण। रात के अंधेरे में पहाड़ों की ठंडी हवा उसके जख्मों को चीरती चली जा रही थी। गंगाधर की सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं। हर कदम पर दर्द, हर सांस में लहू की जलन। लेकिन उसकी आंखों में एक ही चीज थी, बदला। उसने खुद से कहा, महासेन, तूने मेरे खून से जो खेल खेला है उसका हिसाब मैं इस पृथ्वी पर ही दूंगा। तीसरा दिन बीत चुका था। गंगाधर भूख और दर्द से बेहाल होकर एक झील के किनारे गिर पड़ा। वेद आचार्य की आवाज अब बहुत हल्की पड़ चुकी थी। गंगाधर, तेरे भीतर जो शक्ति है वो केवल शरीर की नहीं, आत्मा की है। तू दर्द से नहीं भाग सकता, उसे अपनाना सीख। गंगाधर ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। तभी सामने एक आकृति दिखाई दी। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और हाथ में त्रिशूल लिए एक वृद्ध। वो बोले, तू वही है जिसके भाग्य में अग्नि से पुनर्जन्म लिखा है। कौन? आप कौन है? मैं हूँ ऋषि ध्रुव। पहाड़ों के इस अंधकार में मैं उन आत्माओं को मार्ग देता हूँ जो हार मान चुकी होती है। लेकिन तू हार मानने नहीं आया, तू जलने आया है। ऋषि ध्रुव ने गंगाधर को अपनी गुफा में ले जाकर औषधियों से उसके घावों को भरा। फिर बोले, अगर सच में शक्ति चाहिए तो पहले दर्द को महसूस कर। उन्होंने एक कटोरे में जड़ी बूटियों का रस बनाया। वो इतना कड़वा था कि जैसे जहर हो। उन्होंने कहा, इसे पी और ध्यान लगा। तेरे भीतर का हर जख्म फिर से खुलेगा और फिर खुद भरेगा। यही है शरीर पर नियंत्रण का पहला पाठ, अनिमा का दूसरा सितारा। गंगाधर ने बिना सोचे वो रस पी लिया। अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा, नसें जलने लगी और चीख निकल गई। पर उसने आंखें बंद रखी। उसकी आत्मा उस दर्द को सोखने लगी। घंटों तक वो जलता रहा। फिर धीरे धीरे उसके शरीर से एक हल्की नीली रोशनी उठी। वो अनिमा का दूसरा सितारा था जो अब स्थिर हो चुका था। दिन बीतते गए। ध्रुव ने गंगाधर को 3 चीजें सिखाईं। दर्द को रोकना नहीं, उसे अपने अंदर स्वीकारना, शरीर पर नियंत्रण, मन को आदेश देना कि कब थकना है कब नहीं, श्वास का संतुलन, ऊर्जा को नियंत्रित करने की कला। गंगाधर रोज सुबह सूर्योदय से पहले ध्यान लगाता, बर्फीली नदी में बैठकर ध्यान करता और रात को पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर अपने भय से सामना करता। हर रात वो अपने भीतर महासेन का चेहरा देखता और हर सुबह अपने भीतर और ताकत पाता। कभी कभी ध्रुव कहते, तेरे भीतर आग है बेटा, पर आग का उपयोग जानना जरूरी है। अगर तू उसे बस जलने देगा तो वो तुझे भी राख कर देगी। गंगाधर कहता, मुझे जलना ही है गुरुजी, ताकि मैं अंधकार को रोशनी में बदल सकूं। 2 महीने बाद गंगाधर वही नहीं था जो पहले था। उसका शरीर मजबूत, उसकी नजरें स्थिर और उसकी सांसों में कंपन था। अब जब वो चलता तो उसके कदमों के नीचे बर्फ दरकती थी। उसके भीतर की शक्ति अब नियंत्रण में आने लगी थी। वेद आचार्य की आवाज फिर स्पष्ट सुनाई दी, गंगाधर, तू अब अनिमा के दूसरे सितारे का स्वामी है। आगे 7 में से 5 और शेष हैं, लेकिन अब तुझे नीचे उतरना होगा। तेरा इंतजार पाटली में खत्म नहीं हुआ, वो बस शुरू हुआ था। गंगाधर ने आर्षि ध्रुव के चरणों में सिर झुकाया। आपने मुझे जीना सिखाया गुरुजी। अब मैं इस जीवन को किसी डर के आगे झुकने नहीं दूंगा। ध्रुव मुस्कुराए, जा बेटा, लेकिन याद रख, जिस राह पर तू जा रहा है वहां तुझे शक्ति मिलेगी, पर उसके साथ छाया भी होगी और वो छाया हमेशा पीछे रहेगी। गंगाधर पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतर रहा था। बर्फ पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक पीछे हवा में एक फुसफुसाहट हुई। गुरु ध्रुव मर चुके हैं। गंगाधर ने पीछे मुड़कर देखा। गुफा जल रही थी, धुआं उठ रहा था और एक काली परछाई उस आग के बीच खड़ी थी। वही परछाई जो पहली बार वेद आचार्य के समय दिखाई दी थी। गंगाधर के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो खेल फिर शुरू हुआ?
वो पहाड़ से नीचे उतर गया, एक नई शक्ति, एक नए बदले और एक नए अध्याय की शुरुआत के साथ। गंगाधर ने अनिमा का दूसरा सितारा पा लिया है, पर अब उसके गुरु की मृत्यु ने उसके भीतर फिर बदले की आग जला दी है और उसका रास्ता अब सीधे पाटली की ओर जाता है। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। शून्य का रहस्य भाग 12 माया, युद्ध और प्रतिशोध। पहाड़ों से उतरते वक्त हवा में अजीब सन्नाटा था। गंगाधर के कदमों के नीचे की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, जैसे खुद प्रकृति उसे रास्ता दे रही हो। उसकी आंखों में ठंड नहीं थी, वहां एक जलती आग थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। नीचे घाटी के किनारे एक काले कुहासे ने आकार लिया। उस कुहासे से निकला एक विशाल आकृति, नीले वस्त्र, लाल नेत्र और हाथों में सुनहरी भाले लिए एक योद्धा। वेद आचार्य की आवाज गूंजी, सावधान गंगाधर, यह है महासेन का माया सेनापति कुंदर। ये तेरी दृष्टि, तेरे विचार, यहाँ तक कि तेरी आत्मा को भ्रमित कर सकता है। गंगाधर ने तलवार उठाई। अगर माया है तो मैं सत्य बनूंगा। कुंदर मुस्कुराया। तू वही है जो खुद को देव कहता है। मुझे तेरी शक्ति चाहिए ताकि मैं अपने स्वामी को तेरे भीतर का वेद दे सकूं। हवा में एक कंपन हुआ। अचानक गंगाधर के सामने 5 कुंदर खड़े थे। हर एक उसकी तरह दिखता था। हर वार पर उसे लगता कि वो खुद पर हमला कर रहा है। कुंदर की आवाज गूंजी, तू खुद से नहीं बच सकता क्योंकि तेरी कमजोरी तू खुद है। गंगाधर की आंखें बंद हुईं। वेद आचार्य की गूंजती ध्वनि उसके भीतर आई। माया से लड़ने का एक ही तरीका है, दृष्टि नहीं, अनुभूति। जिसे तू महसूस नहीं करता वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गंगाधर ने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया। अब उसकी तलवार हवा में नहीं चल रही थी, वो अपनी आत्मा से लड़ रहा था। धीरे धीरे बाकी सब कुंदर की मूर्तें गायब होने लगीं और सिर्फ असली कुंदर बचा। कुंदर ने आखिरी वार किया। उसकी भाला गंगाधर की छाती में जा लगी। गंगाधर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने अपनी हथेली से उस भाले को पकड़ लिया और उसकी शक्ति को अपने भीतर खींचने लगा। कुंदर चीखा, ये क्या कर रहा है तू? गंगाधर की आवाज गूंजी, तूने जिस माया से मुझे घेरा, मैं उसी माया को पी रहा हूं। वेद आचार्य की ऊर्जा उसके शरीर में समा गई और गंगाधर का पूरा शरीर नीली अग्नि से जल उठा। धीरे धीरे कुंदर की देह राख में बदल गई और उसके स्थान पर सिर्फ एक नीला सितारा तैरता रह गया, अनिमा का तीसरा सितारा। गंगाधर ने हाथ बढ़ाया और वो सितारा उसकी देह में समा गया। गंगाधर अब समझ चुका था, महासेन के हर सेनापति के पास उसकी शक्ति का एक हिस्सा है। अगर उसे सच्ची ताकत चाहिए तो उसे एक एक कर सबको हराना होगा। लेकिन वो जानता था, सीधे जाकर लड़ना आत्महत्या है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वो दुश्मनों को खुद अपनी ओर खींचेगा, एक एक करके, अकेले, पहाड़ों में। वेद आचार्य बोले, युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीते जाते, कभी कभी मौन और प्रतीक्षा भी सबसे बड़ा अस्त्र होती है। गंगाधर मुस्कुराया। अब ये पहाड़ मेरा रण क्षेत्र होगा। जो भी यहाँ आएगा वो या तो मरेगा या मेरी शक्ति बन जाएगा। 5 दिन बीत गए। पहला दूत बलराम नाम का योद्धा पहाड़ पर आया। वो हंसते हुए बोला, तेरे जैसे ने कुंदर को मारा, मजाक मत कर। गंगाधर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक पत्थर फेंका जो सीधे बलराम की तलवार पर लगा और उसे झकझोर गया। तभी बर्फ फट गई और नीचे से आग की लपटें निकलीं। गंगाधर ने उसी माया शक्ति का उपयोग किया जो उसने कुंदर से ली थी। अब वो भी भ्रम पैदा कर सकता था। बलराम को लगा उसके चारों ओर 10 गंगाधर हैं। वो वार करता गया, पर हर बार हवा को काटता गया। आखिर में गंगाधर ने पीछे से वार किया और उसका सिर गिर गया। वेद आचार्य बोले, तू अब उनकी तकनीकें समझने लगा है। हर जीत तुझे अगले सितारे के करीब ले जाएगी। दिन पर दिन गंगाधर अपनी माया और वेद की शक्ति से महासेन के एक एक सेनापति को पहाड़ों में आने पर मजबूर करता गया। कभी वह बर्फ में उनका भ्रम रचता, कभी हवा में उनकी आवाजें सुनाता। हर एक मृत्यु के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। अब वो सिर्फ गंगाधर नहीं था, वो वेद योद्धा बन चुका था। एक रात जब सब शांत था, गंगाधर ध्यान में बैठा था।
अचानक वेद आचार्य की आवाज आई। तू 3 सितारों का स्वामी बन चुका है, लेकिन महासेन अब तेरे खेल को समझ चुका है। गंगाधर ने आंखें खोली। दूर पहाड़ों के नीचे से सैकड़ों मशालें ऊपर की ओर बढ़ रही थी। सैनिकों की सेना, मंत्रों के स्वर और नगाड़ों की गूंज। वो मुस्कुराया। तो अब वो सब आ रहे हैं। अच्छा है, अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगाधर ने तीसरा सितारा पा लिया है और अब वो खुद पहाड़ को युद्ध क्षेत्र बना चुका है। महासेन की पूरी सेना उसकी ओर बढ़ रही है, पर इस बार शिकार कौन है ये तय होना बाकी है। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सुपर योद्धा भाग 13, रक्त और अग्नि का संग्राम। रात के तीसरे पहर पहाड़ की चोटी पर हवा की दिशा अचानक बदल गई थी। काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया था और नीचे घाटी में 100 से भी ज्यादा मशालें जल रही थीं। वेद आचार्य की गंभीर आवाज गूंजी। वे आ गए हैं गंगाधर, अब तेरा अगला युद्ध आरंभ होने जा रहा है। गंगाधर ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी, धीरे से सिर को उठाया और बोला, जिसमें मुझ तक आने की हिम्मत हो, उसको मौत तक जाने का भी रास्ता मैं ही दूंगा। घाटी से ऊपर उठती आवाजें गूंज रही थीं, लोहे के टकराने की खनक और सेनापति की दहाड़। पहाड़ की तलहटी में महासेन की मुख्य सेना पहुंच चुकी थी। उनका नेतृत्व कर रहा एक विशाल कद वाला योद्धा, काले कवच में ढका हुआ, चेहरे पर मुखौटा, जिसके पीछे से लाल आंख झांक रही थी। वेद आचार्य ने कहा, यह है द्रोण, महासेन का दायां हाथ, जिसने 50 युद्ध अकेले लड़े हैं। गंगाधर ने तलवार निकाली। तो आज उसका आखिरी युद्ध होगा। द्रोण ने ऊपर पहाड़ की चोटी पर गंगाधर को देखा। दोनों की आंखें मिली, जैसे दो ज्वालाएं एक दूसरे को पहचान गई हों। द्रोण ने ऊंची आवाज में कहा, तो तू वही है जिसने कुंदर और बलराम को मारा? गंगाधर मुस्कुराया। मैं वही हूँ जिसने मौत को तुम्हारे नाम लिख दिया है। द्रोण हंसा। तेरे जैसे कई आए थे, पर फर्क इतना है कि बाकी रोए थे और तू आज चिल्लाएगा। गंगाधर ने जवाब दिया, शायद तूने सुना नहीं, मैं तब तक नहीं मरता जब तक मेरा उद्देश्य जिंदा है। पहला वार द्रोण ने किया। उसकी तलवार गंगाधर की तलवार से टकराई तो चारों ओर चिंगारियां बिखर गईं। हर टक्कर पर पहाड़ कांपने लगा और नीचे की सेना भय से पीछे हट गई। द्रोण की ताकत इतनी थी कि उसके एक वार से 2 हिस्सों में बंट जाते। गंगाधर उसकी गति को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वेद आचार्य बोले, याद रख, द्रोण का हर वार उसकी आत्मा से जुड़ा है। अगर उसे हराना है तो उसके विश्वास को तोड़ना होगा। गंगाधर मुस्कुराया। तो फिर उसका विश्वास ही मेरी तलवार बनेगा। युद्ध के बीच दोनों हंस भी रहे थे, जैसे ये युद्ध नहीं, 2 पुराने योद्धाओं की परीक्षा हो। द्रोण बोला, तेरे वार कमजोर है, तेरी तलवार कांपती है। गंगाधर ने व्यंग्य में कहा, और तेरी जुबान ज्यादा चलती है, शायद हाथ अब पुराने हो गए हैं। द्रोण ने गुस्से में तलवार घुमाई। एक बार गंगाधर के कंधे को चीर गया। खून बर्फ पर गिरने लगा। गंगाधर की आंखें लाल हो गईं। उसने हाथ में से तलवार फेंकी और द्रोण के करीब पहुंचकर सीधा मुक्का उसके कवच पर मारा। कवच टूट गया और द्रोण पीछे जा गिरा। दोनों अब बिना तलवार के भिड़े थे। हर वार, हर प्रहार में गूंजती थी गर्जना। बर्फ पर गिरते हुए दोनों के शरीरों से उठती भाप जैसे 2 आगें टकरा रही हों। गंगाधर ने आखिरकार द्रोण का सिर पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा और फिर अपनी तलवार उठाकर उसके हृदय में भोंक दी। द्रोण की आंखों से रक्त की धारा बहने लगी, पर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा लड़ा, अब देखना, तुझसे लड़ाई करने में मजा आया, मगर महासेन तेरे पीछे आएगा तब क्या करेगा? वो हंसते हुए मर गया। गंगाधर खड़ा था, पर उसके शरीर पर दर्जनों घाव थे। उसकी सांसें टूटी हुई थीं, खून उसके पैरों तक बह गया था। वेद आचार्य बोले, तू जीत गया, पर यह जीत केवल शुरुआत है। गंगाधर धीरे से मुस्कुराया। अब समझ आया, ताकत जीतने के लिए नहीं, बल्कि ताकत तो जिंदा रहने के लिए, किसी के आगे न झुकने के लिए होती है। और जो ताकतवर नहीं, वो या तो मार दिया जाता है या उससे भी बुरा किया जाता है। वो घुटनों के बल गिर गया, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, भूख की चमक। आकाश से बिजली कड़की। बर्फ के बीच एक और नीला सितारा चमका, अनिमा का चौथा सितारा। वेद आचार्य बोले, हर सितारा तेरे भीतर का एक हिस्सा ले जाता है गंगाधर।
सावधान रह, कहीं ये शक्ति तुझे खुद से दूर न कर दे। गंगाधर ने सितारे को अपनी हथेली में समेटा और कहा, अगर मुझे खुद से भी दूर जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा रास्ता सिर्फ शक्ति का है। गंगाधर ने द्रोण को मार दिया, लेकिन अब उसके भीतर शक्ति की भूख बढ़ गई है। वो अब सिर्फ जीवित नहीं बल्कि कुछ और बनने लगा है। आने वाले भाग में उसकी यह भूख उसे 5वें सितारे तक ले जाएगी, जहां उसे अपने भीतर के अंधेरे से लड़ना होगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सुपर योद्धा भाग 14। गुप्त स्थल की ओर रात खत्म हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ की बर्फ पर झिलमिला रही थीं, जहां कुछ घंटे पहले ही युद्ध का अंजाम हुआ था। गंगाधर वहीं बैठा था, थका हुआ, जख्मी, मगर उसकी आंखों में एक सन्नाटा था जिसमें आग जल रही थी। वेद आचार्य की आवाज आई, तेरे नाम का स्वर हवा में फैल चुका है। अब पाटली में न कोई सोएगा न चैन से जिएगा। गंगाधर ने धीरे से अपनी हथेली खोली, जहां चौथा सितारा धुंधला सा चमक रहा था। उसने उसे हवा में छोड़ा और बोला, अब वक्त है छिपने का नहीं, तैयार होने का। पाटली शहर, जहां दिन के उजाले में भी राजनीति और भय की परछाइयां तैरती थीं, अब वहां द्रोण की मौत की खबर बिजली की तरह फैल चुकी थी। बाजारों में सन्नाटा था, नालों में बहता पानी खून के रंग में डूब गया था। हर कोने में एक ही नाम गूंज रहा था, गंगाधर। कोई डर से फुसफुसाता था तो कोई श्रद्धा से बोलता था। वो अकेला था और उसने द्रोण को मार दिया। कहते हैं उसके पास कोई दिव्य शक्ति है। कहते हैं वो खुद यम का दूत है। महासेन के बचे हुए योद्धा अब गुस्से में थे। उनकी शपथ थी, या तो गंगाधर मरेगा या पूरा पाटली जल जाएगा। गंगाधर अब पहाड़ से उतर रहा था। उसकी देह पर घाव थे, मगर चेहरा शांत था। हर कदम पर वो खुद से फुसफुसा रहा था, मैं नहीं रुकूंगा, अब नहीं। वेद आचार्य बोले, तू जिस मार्ग पर जा रहा है वहां लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये आर्षी स्थान है, वो जगह जहां प्राचीन काल में महर्षि अपनी शक्तियां साधते थे। गंगाधर बोला, मेरे आने की खबर वहां कैसे? आचार्य मुस्कुराए, तेरे नाम की गूंज ने तुझे पहले ही पहुंचा दिया है। घने जंगलों के बीच एक पुरानी गुफा थी, जिसके द्वार पर असंख्य संस्कृत श्लोक खुदे हुए थे। गुफा के बाहर 4 लोग बैठे थे, तीनों साधु और एक जवान पुरुष, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो गंगाधर की थी। जैसे ही गंगाधर पहुंचा, सब उठ खड़े हुए। उस जवान पुरुष ने कहा, तो तू वही है जिसने द्रोण को मारा? गंगाधर ने शांत स्वर में कहा, मैंने द्रोण को नहीं मारा, मैंने उस जुल्म को मारा जो उसके नाम पर था। एक साधु आगे आया, उसने गंगाधर का माथा छुआ और बोला, तेरे भीतर की शक्ति जाग चुकी है, पर अभी वो अधूरी है। आर्षी स्थान में हर आगंतुक को एक परीक्षा देनी होती है। गंगाधर ने सीधा उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। गुफा के अंदर एक मंद प्रकाश, दीवारों पर जले हुए दीपक झिलमिला रहे थे। हवा में गंधक और धूप की महक थी। गंगाधर की आंखें इधर उधर घूमी। वहां हर जगह हिंद नाम के प्रतीक उकेरे हुए, जैसे यह स्थान उसकी धरती से जुड़ा हो, उसकी आत्मा से। वेद आचार्य बोले, यही वो जगह है जहां तेरा 5वां सितारा छिपा है। पर ध्यान रहे, अब जो दुश्मन तुझसे मिलेगा वो तेरे भीतर है। गंगाधर ने पूछा, मतलब? आचार्य का स्वर गंभीर हो गया, तेरी अगली लड़ाई तेरी ही अंतरात्मा से होगी। इधर शहर में महासेन की सेना अब गुस्से में हर जगह छापे मार रही थी। हर उस इंसान को बंदी बनाया जा रहा था जो गंगाधर का नाम लेता था। उनके मुखिया सम्राट शिवदत्त अब गंगाधर को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। उनका एक ही आदेश था, उसके जिंदा या मुर्दा होने से फर्क नहीं पड़ता, बस उसका नाम मिट जाना चाहिए। गुफा के भीतर गंगाधर ने आंखें बंद की। दीपक की लौ हिलने लगी। धीरे धीरे उसके सामने उसकी अपनी परछाई आकार लेने लगी। वो ही चेहरा, वो ही आवाज, मगर आंखों में भयावह अंधेरा। उस छाया ने हंसते हुए कहा, तो अब तू मुझसे भी लड़ने आया है गंगाधर? गंगाधर ने तलवार उठाई। अगर तुझे मिटाना पड़ा ताकत पाने के लिए, तो मैं खुद को भी मिटा दूंगा। पाटली में गंगाधर का डर फैल चुका है। वो अब आर्षी स्थान पहुंच चुका है, जहां उसे अपनी ही छाया से युद्ध करना होगा। 5वें सितारे की परीक्षा शुरू हो चुकी है। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सुपर योद्धा, आत्मा की परीक्षा। गुफा के भीतर अब एक भयानक सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ हिल रही थी और दीवारों पर गंगाधर की परछाई इधर उधर डोल रही। पर यह सामान्य परछाई नहीं थी, ये खुद गंगाधर है। वेद आचार्य की आवाज गूंजी। ये वही तू है जिसे तू हमेशा छिपाता आया है। तेरा डर, तेरी कमजोरी, तेरी भूख सब अब रूप ले चुके हैं। गंगाधर ने तलवार उठाई। उसका चेहरा स्थिर था, पर भीतर से दिल कांप रहा हो। उसकी छाया मुस्कुराई और बोली, तो आखिर तू आ गया मुझे मिटाने? क्या तू सच में सोचता है कि मुझसे लड़ पाएगा? गंगाधर ने कहा, अगर तुझे हराना होगा ताकत पाने के लिए, तो मैं खुद से भी लड़ जाऊंगा। गुफा की दीवारें हिलने लगी, हवा ठंडी हुई और अचानक अंधेरा छा गया। गंगाधर के चारों ओर उसके बचपन के दृश्य घूमने लगे, जब वो 10 साल का था और अपनी शक्ति खो चुका था। लोग हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। परछाई ने कहा, याद है जब सब तुझसे दूर हो गए थे? तेरे अपने भी तुझसे शर्मिंदा थे। तू ताकत नहीं चाहता, तू बस अपनी बेइज्जती का बदला चाहता है। गंगाधर चिल्लाया। हाँ, चाहता हूँ, क्योंकि वही मेरा संकल्प है। वेद आचार्य की आवाज आई, स्वीकार करना भी पहला विजय है। गंगाधर की आंखें बंद हुईं। उसने अपने अंदर के दर्द को महसूस किया और अंधेरा धीरे धीरे खत्म हुआ। पहली लड़ाई खत्म हुई, उसने अपने डर को स्वीकार कर लिया है। अब गुफा में एक सुनहरी रोशनी फैली। छाया ने एक और रूप लिया। अब वो गंगाधर जैसा ही था, मगर उसके चारों ओर शक्ति की चमक थी। उसने कहा, तू ताकत चाहता है, लेकिन क्यों? क्या अपने परिवार के लिए या खुद को भगवान बनाने के लिए? गंगाधर बोला, मैं ताकत चाहता हूँ ताकि मेरा धर्म और मेरा परिवार सुरक्षित रहे। छाया हंसी। झूठ, तू ताकत चाहता है ताकि कोई तुझे नीचा ना दिखा सके। गंगाधर ने तलवार चलाई, पर वार खाली गया। छाया हर चाल, हर तकनीक जानती थी। वो हंसते हुए बोली, मैं तू ही तो हूँ, तेरे हर कदम से पहले सोच सकती हूँ। गंगाधर ने आंखें बंद की, अपने शब्दों को याद किया। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मेरा उद्देश्य जिंदा है। वो पल में आगे बढ़ा। छाया का वार रोककर बोला, अगर तुझे लगता है मेरा लालच ही मेरी ताकत है, तो मैं उसे अपना हथियार बना लूंगा। एक बार में उसने अपनी परछाई का दूसरा रूप मिटा दिया। दूसरी लड़ाई खत्म। गंगाधर ने अपने लालच को काबू में कर लिया था, दूर नहीं किया। अब गुफा में रोशनी कम हो गई। गंगाधर के सामने वही चेहरा उभरा, उसकी मां का। वो रोक कर रही थी। तू क्यों लड़ता है बेटा? लौट आ, सब छोड़ दे। गंगाधर की आंखें नम हुईं, पर उसी पल छाया ने उस रूप को पकड़ लिया और बोली, देख, भावनाएं ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही तेरे पतन का कारण बनेगी। गंगाधर झुक गया। उसकी तलवार नीचे गिर गई। आवाज आई, क्या तू भूल गया कि ताकत का मतलब त्याग नहीं है, बल्कि प्रेम को संभालना है? वेद आचार्य की फुसफुसाहट। करुणा ही असली शक्ति है। गंगाधर ने आंसू पोंछे, अपनी मां के रूप को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, अगर प्रेम कमजोरी है तो मैं सबसे कमजोर इंसान हूँ। रोशनी फैल गई। तीसरी लड़ाई खत्म। उसने अपने प्रेम को कमजोरी नहीं, ताकत बना लिया। अब गुफा फिर अंधेरी हो गई। गंगाधर के सामने वही पहली परछाई खड़ी थी, मुस्कुराती मगर अब क्रोधित। तूने मुझे तोड़ दिया, स्वीकार कर लिया, जीत लिया, पर क्या तू मुझे भुला पाएगा? गंगाधर ने धीरे से कहा, तू मैं ही है, मुझे तुझे मिटाना नहीं, अपनाना है। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी, हाथ जोड़कर आंखें बंद की। वेद आचार्य की आवाज आई, यही ज्ञान है, आत्मा और छाया एक ही है। गुफा में रोशनी भर गई। छाया मुस्कुराई और गंगाधर के शरीर में समा गई। आसमान में एक तेज नीली चमक उठी। अनिमा का 5वां सितारा गंगाधर के शरीर में उतर गया। गंगाधर अब शांत खड़ा था, उसकी आंखें नीली हो चुकी थीं। वेद आचार्य बोले, अब तू अपने 5वें सितारे पर पहुंच चुका है, पर याद रख, जितनी ताकत बढ़ेगी उतना अंधकार तुझे खोजेगा। गंगाधर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर अंधकार मुझे खोजेगा तो मैं खुद प्रकाश बन जाऊंगा। गंगाधर ने अपने भीतर की छाया को स्वीकार कर लिया है। उसका 5वां सितारा पूर्ण हो चुका है। अब वह पहले से कई गुना ताकतवर है। लेकिन उसकी इस शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड में एक नई तरंग पैदा की है।
जिसकी गूंज अब पाटली और उससे आगे तक जाएगी। क्या गंगाधर महासेन युद्ध के लिए चुनौती देगा या और भी कोई मुश्किल उसका इंतजार कर रही है? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सुपर योद्धा भाग 16 पागल कुत्ते की खोज। ढूंढो उसे, ढूंढो गंगाधर को, चाहे पाटली का हर कोना खून से भर जाए। आसमान में बिजली कौंधती है। काले बादल पाटली शहर पर ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे खुद ईश्वर भी इस युद्ध को देखने उतर आए हों। हर गली में महासेन के सिपाही मशालें लेकर दौड़ रहे हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा और आंखों में सिर्फ एक ही नाम, गंगाधर। कहीं किसी की चीख गूंजती है, कहीं दरवाजा तोड़ा जा रहा है। हर दीवार पर लिखा है, गंगाधर की मौत, पाटली की शांति। पहाड़ की चोटी पर हवा ठंडी है। ऊंचाई पर एक टूटी झोपड़ी के अंदर बैठा है गंगाधर। चेहरे पर जख्मों की लकीरें और आंखों में वही आग जिस आग में उसका बदला जल रहा है। वो अपने घावों पर जड़ी बूटियां लगा रहा है। हाथ कांपते हैं, पर उसकी निगाहें तलवार पर टिकी हैं जो सामने पड़ी है। गंगाधर धीमी आवाज कहता है, हर दर्द को महसूस करूंगा, क्योंकि यही दर्द मुझे और मजबूत बनाएगा। वेद आचार्य की किताब पास रखी है। उसके पन्ने हवा से हिल रहे हैं, जैसे खुद वो किताब जिंदा हो। वेद आचार्य बोलते हैं, गंगाधर, बदला तुझे अंधा कर सकता है। प्रतिशोध और धर्म के बीच बस एक रेखा होती है। उसे पार किया तो तू खुद को खो देगा। गंगाधर आंखें खोलता है। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। अगर वो रेखा मेरे साथी के खून पर खींची गई है तो मैं उसे मिटा दूंगा। दूसरी तरफ महासेन का दरबार लाल आग जैसी रोशनी में नहाया खिला। दीवारों पर टंगी खोपड़ियां और बीच में बैठा महासेन, उसके चेहरे पर नफरत की हंसी है। महासेन अजीब सी हंसी के साथ कहता है, कहा था ना, जिसे मैं खोज लूं वो दुनिया के किसी कोने में नहीं बच सकता। उसके सामने झुका है एक सैनिक, कांपती आवाज में कहता है, स्वामी, उसका साथी अब भी जिंदा है, पर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। महासेन हंसता है, तलवार उठाता है। तलवार से खून की बूंद टपकती है। महासेन कहता है, जिंदा रहना जरूरी है। उसकी चीखें ही गंगाधर को यहाँ खींच लाएंगी। एक अंधेरी कोठरी में दीवार से जंजीरों में बंधा पड़ा है गंगाधर का साथी। चेहरा लहूलुहान, सांसें टूटी फूटी। हर चोट उसके शरीर पर महासेन की बेरहमी का निशान है। महासेन उसके सामने खड़ा है, डंडा हाथ में, मुस्कुराता हुआ। महासेन ने घमंड में कहा, बता, वो कहाँ छिपा है? साथी की आंखें आधी खुलती हैं। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, उसके होठों से खून बहता है। साथी टूटी आवाज में बोलता है, तू मुझे मार सकता है महासेन, पर याद रख, गंगाधर लौटेगा, और जब लौटेगा तेरा अंधकार भी रोशनी मांगने लगेगा। महासेन का चेहरा क्रोध से भर जाता है। वो छड़ को सीने में गाड़ देता है। साथी की चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा। फिर पहाड़ पर गंगाधर को एहसास होता है। धीरे धीरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। गंगाधर अचानक ध्यान से उठता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसकी आत्मा को झकझोर रहा हो। आंखें खुलती हैं। आसमान में नीला सितारा कांप रहा है। उसकी हथेलियों से रोशनी फूटती है। गंगाधर दहाड़ते हुए कहता है, नहीं, वो जिंदा है और तूने उसे छुआ महासेन। अब देख, तेरे हर सांस की कीमत तू चुकाएगा। वो अपनी तलवार उठाता है। नीला प्रकाश उसकी तलवार में समा जाता है। अनिमा का पहला स्तर अब पूरा हो चुका है। आसमान का रंग बदलता है। पहाड़ हिलता है। हवा में नीली आग की लहरें उठती हैं। आकाश में बिजली कौंधती है। गंगाधर तलवार को ऊपर उठाकर चिल्लाता है, महासेन, तूने अब युद्ध खुद बुला लिया है। अब देख कौन किसकी शक्ति बनता है। आकाश में नीला गोला चमकता है और फिर एक किरण सीधे पाटली की दिशा में फटती है। लोग नीचे शहर में डर से आसमान देखते हैं। भीड़ से आवाज आती है, गंगाधर, वो लौट आया है। महासेन मुस्कुराता है, तलवार को अपने हाथ में घुमाता है और कहता है, बस यही चाहता था मैं। आजा गंगाधर, देखता हूँ तेरी शक्ति किसकी दासी बनती है। क्या गंगाधर अपना बदला पूरा कर पाएगा? क्या वो महासेन के अंधकार को खत्म कर पाएगा, या फिर उसकी शक्ति महासेन की तलवार में समा जाएगी? जानिए अगले भाग में
रक्त पर्व, जब धरती गंगाधर के क्रोध से कांप उठी। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सुपर योद्धा भाग 17 रक्त पर्व गंगाधर की वापसी। कभी कभी बदला इंसान को इंसान नहीं रहने देता, वो एक अग्नि बन जाता है जो सब कुछ जला देती है। और आज वही अग्नि पहाड़ से उतर रही थी। पहाड़ की चोटी पर रात का सन्नाटा था, आसमान काला है पर उसमें एक नीला प्रकाश फैल रहा है। वो गंगाधर की तलवार से उठ रही ऊर्जा थी। वो चुपचाप अपने झोपड़े से बाहर आता है, कंधे पर तलवार, हाथ में वेद आचार्य की पुस्तक। गंगाधर धीमी ठंडी आवाज में कहता है, अब वक्त है अपने वचन को निभाने का। वो सांसें जो मेरे साथी की हैं, अब मेरी तलवार की नोक पर लिखी जाएंगी। हवा तेज होती है और उसके कदमों के साथ बिजली का कंपन गूंजता है। वो छलांग लगाता है। नीचे घाटियों के पार पाटली की दिशा में नीली लपटें उसके पीछे आसमान में एक रेखा खींच देती हैं। पाटली शहर, आधी रात का समय था। शहर सो नहीं रहा। हर कोने में महासेन के पहरेदार मशाल लिए खड़े हैं। हवा में डर की गंध है। किले के पीछे की पहाड़ी दीवार, जहां कभी कोई नहीं जाता, वहीं से गंगाधर की परछाई धीरे धीरे उतरती है। वो एक पत्थर के पीछे छिपता है, आंखें बंद करता है और बुदबुदाता है, वेदाचार्य, मार्ग दिखाओ, मेरे हर कदम में धर्म की छाया रहे। वेद आचार्य की आत्मा की आवाज आती है। पाटली अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ हर कदम पर महासेन की दृष्टि है। गंगाधर मुस्कुराता है। तो फिर उसकी दृष्टि को ही अंधा करना होगा। गंगाधर पत्थर की दीवारों पर चढ़ता है। हर कदम के साथ हवा में नीली लहरें उठती हैं, पर वो उन्हें रोक देता है। वो अब अपनी ऊर्जा को काबू करना सीख चुका है। एक प्रहरी दीवार पर झुककर नीचे झांकता है, तभी उसकी गर्दन पर एक ठंडी हवा लगती है और वो गिर जाता है। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक नीली रेखा जो पल भर में मिट जाती है। गंगाधर अब किले के अंदर है। हर गलियारे में अंधेरा, हर कोने में मौत का साया। वो दीवारों पर बनी तस्वीरों को देखता है, महासेन के युद्ध, उसके अहंकार, उसके झूठे देवता बनने के प्रयास। गंगाधर की मुट्ठी कस जाती है। एक राक्षस ने खुद को राजा समझ लिया। गंगाधर के कानों में एक धीमी कराह पहुंचती है। वो रुकता है। उसका दिल एक पल को ठहर जाता है। वो आवाज पहचान चुका था। वो उसी का साथी था। गंगाधर के कदम तेज हो जाते हैं। वो गलियारे पार करता है, हर सैनिक को परछाई की तरह खत्म करता हुआ आगे बढ़ता है। जब वो कैद खाने तक पहुंचता है, वो दृश्य उसकी आंखों को झकझोर देता है। उसका साथी टूटी जंजीरों में पड़ा है। चेहरा पहचान में नहीं आता, लेकिन सांसें अब भी चल रही हैं। भाई, मैं आ गया। वो घुटनों के बल बैठता है, उसको दर्द और जख्म भरने की गोली देता है, हाथ उसके माथे पर रखता है और उसके शरीर से निकलती हल्की सी ऊर्जा गंगाधर की हथेलियों में समा जाती है। वेद आचार्य की आवाज आती है, ये तेरी अग्नि की परीक्षा है गंगाधर। उसके दर्द को तू अपने अंदर ले ले, तभी अनिमा का सितारा तेरा होगा। गंगाधर आंखें बंद करता है। उसका शरीर कांपने लगता है। उसके सीने से नीली लपटें उठती हैं। वो साथी की सारी पीड़ा अपने अंदर समा लेता है। साथी की सांसें सामान्य हो जाती हैं, पर गंगाधर का शरीर झुलसने लगता है। उसकी आंखों में आग जल उठती है। महासेन, अब तेरा वक्त खत्म हुआ। तभी दरवाजा टूटता है और सामने महासेन खड़ा होता है। कंधों पर काला कवच, आंखों में लाल ज्वाला। तो आखिर तू आ ही गया गंगाधर। गंगाधर धीरे से खड़ा होता है, साथी को पीछे करता है। मैं नहीं आया, तेरे कर्मों ने मुझे यहाँ खींच लिया। दोनों आमने सामने खड़े थे। हवा थम जाती है। दीवारों की मशालें कांपने लगती हैं। आज फैसला होगा, कौन बनेगा शक्ति का स्वामी। गंगाधर आंखों में नीली ज्वाला लिए, और कौन मिटेगा अपने ही पापों की राख में। क्या गंगाधर महासेन से जीत पाएगा? क्या उसका साथी जिंदा बचेगा, या फिर महासेन गंगाधर की शक्ति को अपने अधीन कर लेगा? जानिए अगले भाग में, भाग 18, प्रलय, जब धरती पर दो शक्तियों का टकराव हुआ। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सुपर योद्धा भाग 18, प्रलय, जब वेद जाग उठा। कहा जाता है, जब दो शक्तियां आमने सामने आती हैं तो धरती उन्हें रोक नहीं पाती। आज वही दिन था जब गंगाधर और महासेन
आमने सामने खड़े थे। रात का तीसरा पहर, मशालें बुझ चुकी थीं। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट थी। गंगाधर के कदम धीरे धीरे पत्थरों पर पड़ रहे थे। उसकी आंखों में थकान थी, पर आत्मा में तूफान। सामने खड़ा महासेन काले कवच में लिपटा, हाथ में विशाल भाला, चेहरे पर दैत्य जैसी मुस्कान। महासेन बोला, तेरे जैसी राख को आग समझने की भूल मैंने कर दी थी गंगाधर। आज तुझे वही दिखाऊंगा जो देवता भी नहीं देख पाए। गंगाधर ठंडी सांस लेकर, तू भूल गया महासेन, राख जब जलती है तो उसका ताप सूरज को भी झुका देता है। महासेन की भाला गंगाधर की तलवार से टकराई। धम! एक विस्फोट सी गूंज चारों ओर फैल गई। दीवारें हिल गईं, मशालें झिलमिला उठी। गंगाधर पीछे की ओर उछल गया, लेकिन उसकी आंखें एकदम शांत थीं। वो तलवार को घुमाता है और नीली लपटें उसके चारों ओर घूमने लगती हैं। वेदाचार्य, शक्ति दो। वेद की तलवार से चमक उठती है। एक मंत्र गूंजता है, ओम अनिमा महाशक्ति नमः। गंगाधर आगे बढ़ता है, हर बार हवा को चीरता है, हर प्रहार में बिजली की धार होती है। लेकिन महासेन वो साधारण शत्रु नहीं था। वो भाले को घुमाता है और अचानक 4 भाले बन जाते हैं। हर दिशा से गंगाधर पर वार। गंगाधर बचने की कोशिश करता है, पर एक वार उसकी छाती चीर देता है। रक्त की धार फूटती है। गंगाधर घुटनों पर गिरता है, सांसें भारी हो जाती हैं। देखा गंगाधर, तेरी आत्मा भी अब मेरी होगी। वो अपनी तलवार उठाता है और उसकी नोक गंगाधर के सिर की तरफ जाती है। लेकिन तभी, अभी नहीं, जब तक तेरी आत्मा में ज्वाला है गंगाधर, तू पराजित नहीं। अचानक गंगाधर की आंखें नीली आग से जल उठती हैं। वो अपने हाथों को फैलाता है और उसके शरीर से वेद की ऊर्जा फूट पड़ती है। पूरा आंगन नीली लपटों से भर जाता है। महासेन चौंक जाता है, उसका कवच पिघलने लगता है, धरती कांप उठती है। गंगाधर गरजती आवाज में बोलता है, अब ये युद्ध मेरा नहीं, वेद की अग्नि का है। गंगाधर की तलवार हवा में घूमती है और उससे निकलती हर लपट महासेन को पीछे धकेल देती है। उसके वार अब मानव नहीं, बल्कि किसी दिव्य अग्नि जैसे थे। महासेन पहली बार पीछे हटता है। वो चीखता है, ये शक्ति तेरी नहीं हो सकती। शक्ति उसी की होती है जो उसे धर्म के लिए संभाले। वो तलवार से एक आखिरी वार करता है। धरती फट जाती है, किले की दीवारें ढह जाती है और महासेन उस नीली ज्वाला में समा जाता है। धूल और आग के बीच गंगाधर खड़ा है, थका हुआ, घायल लेकिन जीवित। उसकी तलवार धीरे धीरे ठंडी पड़ती है और वेद आचार्य की आत्मा धीमे स्वर में कहती है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ गंगाधर, ये तो बस पहला प्रलय था। असली युद्ध तब होगा जब तेरा अपना रक्त तुझसे लड़ने आएगा। गंगाधर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या मतलब? वो जिसे तू अपना मानता है वही अगला वाहक बनेगा, तेरी शक्ति का या तेरी मृत्यु का। क्या महासेन सच में खत्म हो गया, या उसकी आत्मा किसी नए शरीर की तलाश में है? और कौन है वो जो अब गंगाधर के खिलाफ उठेगा? जानिए अगले भाग में, भाग 19, रक्त बंधन, जब अपनों की परछाई शत्रु बन गई। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सुपर योद्धा भाग 19, तप का आरंभ। जब युद्ध समाप्त होता है तब भी युद्ध के निशान आत्मा पर रह जाते हैं, और वही निशान गंगाधर को उस राह पर ले गए जहां मनुष्य नहीं, केवल साधक ही टिक पाता है। सूरज की किरणें खंडहरों पर गिर रही थीं। जहां कल आग थी आज राख थी। जहां कल महासेन खड़ा था आज केवल एक जली हुई तलवार पड़ी थी। गंगाधर उस राख पर खड़ा था, घायल, टूटा हुआ पर जिंदा। उसके कंधे पर गहरे घाव, चेहरे पर रक्त के निशान और आंखों में वो आग जो अब बुझने वाली नहीं थी। पास में उसका साथी, वही लड़का जिसे उसने कभी मौत से बचाया था। वो रोते हुए गंगाधर के पास आता है। साथी कांपती आवाज में बोला, भाई उठो, तुमने जीत लिया, पाटली अब तुम्हारी है। गंगाधर धीमे स्वर में सांस खींचते हुए बोलता है, नहीं, पाटली अब तुम्हारी होगी। इस शहर को अब किसी योद्धा नहीं, एक इंसान की जरूरत है जो न्याय समझे। साथी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। पर मैं राजा नहीं बन सकता। राजा वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठे। राजा वो होता है जो अपने लोगों के जख्म समझे,
अब तू उनका राजा है। गंगाधर अपने खून से सनी तलवार को देखता है और फिर उसे जमीन में गाड़ देता है। गंगाधर स्वर में दृढ़ता लिए बोलता है, अब मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जो शरीर नहीं आत्मा से जन्मे। मैं जा रहा हूं तप के मार्ग पर। वो मुड़कर पहाड़ों की दिशा में बढ़ता है। पीछे से साथी पुकारता है, पर गंगाधर बिना देखे आगे बढ़ता है। कभी कभी मनुष्य जीतकर भी हार जाता है, और गंगाधर आज खुद से हार गया था। 2 दिन का सफर, भूख, प्यास और जख्म सब साथी थे। वो ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गुफा में पहुंचता है, जहां केवल बर्फ, पत्थर और मौन था। गंगाधर वहीं बैठ जाता है। घावों से खून रिसता है, पर वो आंखें बंद करता है और मंत्र जपने लगता है। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर होने लगती हैं, धड़कन धीमी पड़ती है और शरीर से एक हल्की नीली आभा निकलती है। वेद आचार्य आवाज हवा में गूंजती है। ये तप आसान नहीं गंगाधर। हर घाव तुझे नई शक्ति देगा, पर हर शक्ति तुझे और अकेला करेगी। गंगाधर धीरे से बुदबुदाता है, अकेलापन मेरा शत्रु नहीं, मेरा मार्ग है। 2 महीने बीत गए। दिन रात में बदले और रातें मौन में। गंगाधर ने न कुछ खाया न सोया। वो केवल ध्यान में बैठा रहा। हर जख्म भरता गया, हर घाव की जगह एक नया चिन्ह बनता गया, शक्ति का प्रतीक। उसका शरीर अब साधारण नहीं था। मांसपेशियां कठोर, आंखें नीलम जैसी चमकती। उसकी सांस से बर्फ पिघलती थी और उसकी उपस्थिति से हवा कांपती थी। बीच बीच में उसका साथी आता, पहाड़ के नीचे खड़ा होकर आवाज देता, भाई, लोग पूछते हैं तुम कहाँ हो। पर गंगाधर कभी जवाब नहीं देता। वो जानता था अभी वक्त नहीं। एक रात पहाड़ पर बिजली गिरी और पूरी गुफा में प्रकाश भर गया। गंगाधर ध्यान में था। अचानक उसकी आंखें खुलीं और तलवार में एक नई लपट जल उठी। वेद आचार्य की आवाज आती है, तू अब तैयार है गंगाधर। अनिमा के सारे सितारे जाग चुके हैं। अब तुम्हारे अंदर महिमा की शक्ति का एहसास हो रहा है। गंगाधर धीरे से मुस्कुराते हुए, अब जो भी आएगा उसे मेरा तप और मेरा धर्म दोनों झेलने होंगे। क्या गंगाधर सच में बदल गया है? और क्या ये नई शक्ति उसके भीतर का अंधकार भी जगा देगी? जानिए अगले भाग में। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सुपर योद्धा भाग 20, महिमा का उदय। 2 महीने की तपस्या के बाद जब गंगाधर ने अपनी आखिरी सांस में भी धैर्य रखा, तब ब्रह्मांड ने उसकी पुकार सुनी। अब वो गंगाधर नहीं रहा। वो बन चुका था अनिमा का धारक। रात गहरी थी। बर्फीली हवा में गंगाधर ध्यानमग्न बैठा था। अचानक उसके शरीर से 7 दिशाओं में तेज प्रकाश फैल गया। नीले आसमान में 7 सितारे चमक उठे। हर एक सितारा उसके चारों ओर घूमने लगा। वेद आचार्य की आत्मा धीमी शक्तिशाली आवाज में, अनिमा सिद्धि की अंतिम मुहर पूरी हो चुकी है गंगाधर। तू अब वह बन गया है जो ब्रह्मांड के कण कण को महसूस कर सकता है। पर याद रख, हर शक्ति एक द्वार खोलती है और हर द्वार के पीछे एक परीक्षा होती है। गंगाधर धीरे से आंखें खोलता है। अब उसकी दृष्टि अलग थी। वो हवा के बहने की लय देख सकता था, धरती की धड़कन सुन सकता था। गंगाधर धीरे स्वर में, मैं हर चीज में जीवन महसूस कर रहा हूं, जैसे ये पूरी प्रकृति अब मेरे भीतर सांस ले रही है। यही है अनिमा का वरदान। जब तू खुद को शून्य बना लेता है, तब पूरी सृष्टि तेरे भीतर समा जाती है। अचानक हवा ठहर जाती है। बर्फ गिरनी बंद हो जाती है। एक हल्की सुनहरी रोशनी गुफा के भीतर फैलती है। गंगाधर उठकर चारों ओर देखता है। रोशनी धीरे धीरे एक स्त्री रूपी ऊर्जा में बदलती है। वो बहुत सुंदर थी। उसके शरीर से प्रकाश की लहरें निकल रही थीं। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें अनंत शक्ति थी। ऊर्जा मृदु स्वर में, गंगाधर, तूने अनिमा सिद्ध कर ली। अब तेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है महिमा की पहली झिलमिलाहट। गंगाधर चकित होकर, तुम कौन हो? मैं महिमा की रक्षक हूँ, वो शक्ति जो तुला बनाती है, जो अस्तित्व और विनाश दोनों को संतुलित रखती है। वो उसके पास आती है और अपना हाथ उसके सीने पर रखती है। एक पल में गंगाधर का शरीर सुनहरी आभा से चमकने लगता है। तेरे भीतर अब 2 शक्तियां हैं, अनिमा जो सब कुछ सूक्ष्म रूप में महसूस कर सकती है, और महिमा जो उस अनुभव को आकार दे सकती है। अगर ये शक्ति मेरी है, तो इसका उद्देश्य क्या है?
हर शक्ति का उद्देश्य सेवा है गंगाधर, पर हर शक्ति से पहले तुझे उसके भार को उठाना सीखना होगा। महिमा का पहला सितारा वहीं मिलेगा जहां इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। गंगाधर अब पहाड़ से नीचे उतरता है। उसके कदमों के नीचे बर्फ पिघल रही है। हवा उसकी चाल के साथ चल रही है। हर कदम पर वेद आचार्य की आवाज गूंजती है। वेद आचार्य बोलते हैं, अब तेरी साधना का दूसरा चरण शुरू हुआ है, महिमा सिद्धि। यहाँ तेरे सामने जो भी आएगा वो तेरी शक्ति का नहीं, तेरे संयम का परीक्षण होगा। गंगाधर तलवार उठाता है और आकाश की ओर देखता है, जहां अब 7 अनिमा सितारे एक साथ चमक रहे हैं और उनके बीच एक नया स्वर्णिम तारा उभर रहा है। गंगाधर स्वर में दृढ़ता, अगर ये अग्नि मेरे भीतर है तो मैं इसे धर्म के लिए जलाऊंगा। अब मैं गंगाधर नहीं, मैं वेद का पथिक हूँ। जैसे ही वो घाटी पार करता है, सामने से एक रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति आता है जो मुस्कुराते हुए कहता है, तो तू वही है जिसने महासेन को हराया। अब देखता हूँ तू खुद को कितना संभाल पाता है, क्योंकि तेरी शक्ति अब तुझे निगल भी सकती है। गंगाधर एक पल के लिए रुकता है और उसकी आंखों में हल्की नीली और सुनहरी चमक एक साथ जल उठती है। अगर शक्ति निगलेगी तो मैं खुद अग्नि बन जाऊंगा। क्या गंगाधर महिमा के पहले सितारे को पा सकेगा, या ये नई शक्ति ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगी? जानिए अगले भाग में। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।